Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll start with exercise 20G from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 1, what is the least number of solid metallic spheres, each of 6 cm diameter, that should be melted and recast to form a solid metallic cone whose height is 45 cm and diameter 12 cm. So you have to find the number of solid metallic spheres over here. So we'll assume the number of solid metallic spheres to be n in this case. ठीक है. Now each has diameter 6 centimeters. Solid metallic sphere है, ठीक है, बहुत सारे spheres है. Now हर एक का diameter बोला गया है 6 centimeters. That is हर एक का radius is same. That means हर एक का volume is also same. So there are solid metallic spheres. ठीक है. सॉलिड दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है, विद द मेटल. हर एक का डायमीटर बोला गया है दैट इज 6 सेंटीमीटर्स, मतलब हर एक का रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर्स दैट शुड बी मेल्टेड एंड रीकास्ट टू फॉर्म अ सॉलिड मेटालिक कोन. ये सब जो स्फीयर्स है, ठीक है, ये सबको मेल्ट करके, ठीक है, सबका वॉल्यूम ऐड करके क्या फॉर्म करना है, एक सॉलिड मेटालिक कोन. ठीक है, वी हैव टू फॉर्म अ सॉलिड मेटालिक कोन whose height is 45 centimeters and diameter is 12 centimeters, that is radius is equal to 6 centimeters. Now कितने स्फीयर्स को मेल्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड. कितने स्फीयर्स को मेल्ट करके हम लोग ये कोन फॉर्म कर पाएंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, हर एक का वॉल्यूम सेम है बिकॉज हर एक का रेडियस सेम है. सो लेट अस अज्यूम देयर आर n नंबर ऑफ स्फीयर्स. ठीक है, कितने स्फीयर्स को मेल्ट करके बना रहे हैं हम लोग को नहीं पता है. So n times the volume of one sphere, okay, that is 4/3 pi r cube. ठीक है, ये वॉल्यूम, ये पूरे जितने भी स्फीयर्स हैं सबका वॉल्यूम ऐड करके ये वॉल्यूम हो जाएगा. दैट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज़ 1/3 pi r square h. नाउ यहाँ पे 2 r आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल है स्फीयर्स, तो हम लोग स्फीयर्स के लिए स्मॉल r एंड स्मॉल d रखते हैं. एंड द कोन इज़ बिगर शेप ओवर हियर, तो हम लोग इसके लिए कैपिटल H, कैपिटल D एंड कैपिटल R रखते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 pi r square h. इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, दैट इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. n स्फीयर्स हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, सो n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है, दोनों इक्वल है. आई नो r, आई नो पाई, 4/3 सब पता है, यहाँ पे भी सब पता है. शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, यू कैन ईजिली फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर्स दैट आर टू बी मेल्ट एंड यू नो विच कैन फॉर्म दिस कोन. सो लेट अस राइट डाउन द गिवन नाउ. सो फॉर द सॉलिड स्फीयर and here for the solid cone. For the solid sphere we will consider small r and small d. So लिखना पड़ेगा let the diameter and radius be d and r respectively. And same thing over here, let the डायमीटर, रेडियस एंड हाइट भी है यहाँ पे, ठीक है, एंड हाइट बी डी, सॉरी कैपिटल आएगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब गिवन लिखते हैं हम लोग. इसका गिवन है डायमीटर है 6 सेंटीमीटर्स, तो r हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स. ओके, यहाँ का गिवन d इज़ 12 सेंटीमीटर्स, तो r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स एंड h इज़ 45 सेंटीमीटर्स. ठीक है, नाउ लेट देयर बी n नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स. ठीक है, सो वील राइट डाउन द स्टेटमेंट, लेट
n number of solid spheres be melted to form the cone. ठीक है. So वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या है? 4/3πr³. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स विल बी n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. हर एक का रेडियस सेम है तो हर एक का वॉल्यूम भी सेम होगा. ठीक है. तो n टाइम्स ऐड करके n इंटू 4/3πr³ हो जाएगा. Now this is the volume of n spheres. Now volume of solid cone is 1/3πr²h. ठीक है, कैप्स में है. This volume is equal to this volume. Okay, so we'll write down. So volume of n spheres is equal to volume of the solid cone. Okay. That is n into 4/3πr³ is equal to 1/3πr²h. ठीक है. We have to find n, so we'll shift everything on the other side. 1/3πr²h into 3 will go in the numerator, 4πr³ in denominator. pi cancel हो जाएगा, 3 cancel हो जाएगा. We are left with r²h upon 4 small r³. ठीक है. So n is equal to capital R. Capital R is 6. ठीक है. r² है 6 into 6 into height is 45 and 4 into small r. Okay, that is the radius of the sphere is 3 into 3 into 3. 3 2s are 3 2s are. ठीक है, कैंसिल हो गया. 2 2s are 4 4 4 कैंसिल हो गया. 3 15s are 45. So n is equal to 15. फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा. द नंबर ऑफ स्फीयर्स that are to be melted, okay, to recast the cone are 15. Proceeding to next question. Question number 2. A large sphere is to be carved out of a right circular cylinder of radius 7 centimeters and height 14 centimeters. Find the volume of the sphere. Answer correct to the nearest integer. Now there is a large sphere to be carved out of a right circular cylinder. Cylinder का क्या डिटेल्स दिया गया है पहले वो देखते हैं. सिलेंडर है, उसमें से हम लोग को स्फीयर कार्व आउट करना है. तो लेट अस ड्रॉ द सिलेंडर फर्स्ट. ठीक है. So there is this cylinder. Radius of cylinder is 7 centimeters. ठीक है. तो R बोला गया है 7 centimeters and height is 14 centimeters. Okay. Largest sphere is to be carved out. लार्जेस्ट स्फीयर इसमें से कार्व करना है. ठीक है. बाकी सब निकाल के सिर्फ एक स्फीयर निकालना है. ओके. इसमें से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज कार्व्ड आउट. नाउ पहले हम लोग को स्फीयर का रेडियस पता होना चाहिए तो ही हम लोग को वॉल्यूम पता चलेगा. ठीक है. लार्जेस्ट स्फीयर कार्व आउट करना है तो ऑब्वियसली जो स्फीयर कार्व आउट करेंगे उसका रेडियस विल बी सेम एज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है. हम लोग स्फीयर कार्व आउट करेंगे तो ऑब्वियसली स्फीयर इतना बड़ा ही कार्व आउट करेंगे. ऐसे कार्व आउट करेंगे हम लोग. ठीक है. मतलब ये स्फीयर का जो डायमीटर है सेम एज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. दोनों का डायमीटर सेम है मतलब दोनों का रेडियस भी सेम होगा. इसका रेडियस शुड बी 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है. इतना बड़ा स्फीयर कार्व आउट कर सकते हैं. इससे बड़ा तो नहीं कार्व आउट कर पाएंगे बिकॉज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर्स. इससे छोटा नहीं करना है बिकॉज वी आर टोल्ड लार्जेस्ट स्फीयर. ठीक है. तो लार्जेस्ट स्फीयर यही रेडियस का हो जाएगा. सो रेडियस पता चल गया देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ वेरी ईजी. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी. जस्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि रेडियस शुड बी द सेम. Okay, so we'll write down the given now.
नाउ द लार्जेस्ट स्फीयर इज टू बी कार्व्ड आउट. पहले हम लोग सिलेंडर का डिटेल्स लिख लेते हैं, ठीक है. सो फॉर द सिलेंडर वी आर गिवन R is equal to 7 centimeters and H is equal to 14 centimeters. ठीक है. Now largest sphere carve out करना है. So the largest sphere, okay, that can be carved out of the cylinder will have radius same as that of the cylinder. ठीक है. स्फीयर और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा तभी लार्जेस्ट स्फीयर मिलेगा हम लोग को. सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर is equal to radius of cylinder, okay, that is R. Okay, so therefore radius of sphere is equal to R is equal to 7 centimeters. ठीक है. रेडियस ऑफ स्फीयर मिल गया तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना ईजी है. ठीक है. सो वी जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ R in the formula. So the volume of the sphere is equal to 4/3 pi r cube. ठीक है. 4/3 into 22/7 into R is what? It is 7. ठीक है. ये 7 कैंसिल हो गया. ओके. We are left with 4 into 22 into 7 into 7 in the numerator upon 3. तो ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. We get 4, 3, 1, 2. Now we'll divide this by 3. So we get 1437.33 ... ठीक है. तो 1437.33 हो गया. बट वॉट वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर. इंटीजर वैल्यू चाहिए हम लोग को, डेसिमल में नहीं चाहिए. सो 0.3 है, लेस देन 5 है. सो वील राउंड इट ऑफ टू 7 ओनली, कुछ ऐड नहीं करना है. ठीक है. सो 1437, ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. नाउ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. डोंट फॉरगेट द यूनिट. सो द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ओके, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर इज 1437 centimeter cube. Moving on to next question. Question number 3. A right circular cylinder having diameter 12 centimeters and height 15 centimeters is full of ice cream. The ice cream is to be filled in identical cones of height 12 centimeters and diameter 6 centimeters, having a hemispherical shape on the top. Find the number of cones required. There is a right circular cylinder जिसका diameter and height बताया गया है. Okay, so I'll draw this cylinder first. Diameter is 12. Okay, B बताया गया है 12 centimeters and height is 15 centimeters. This is full of ice cream. पूरा आइसक्रीम से भरा गया है ये. ठीक है. So it is full. That means ये पूरा आइसक्रीम का वॉल्यूम is equal to the volume of the cylinder. ठीक है ना. Now the ice cream is to be filled in identical cones of height 12 centimeters and diameter 6 centimeters, having a hemispherical shape on the top. यही आइसक्रीम को हम लोग को आइडेंटिकल कोन्स में भरना है. ठीक है. तो इसको कोन्स में फिल करेंगे हम लोग. बट सिर्फ कोनिकल पार्ट नहीं भरना है हम लोग को. ओके, देयर इज अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. मतलब आइसक्रीम यहाँ पे भी फिल किया जाएगा एज वेल एज ऑन द टॉप, लाइक दिस. ठीक है. हेमिस्फीयर बना के. सो यू आर फिलिंग द कोनिकल पार्ट एज वेल एज द हेमिस्फीयर ऑन द टॉप. ठीक है. इसको ऊपर ऐसे रहेगा. सो ये सारे कोन्स फिल करने हैं हम लोग को. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड. n अज्यूम करेंगे हम लोग. ठीक है. लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स.
कि पूरा आइसक्रीम इसके अंदर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच में कैप्स ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे 2 रेडियस आएगा पिक्चर में, यहाँ पे भी रेडियस है, ठीक है, एंड हाइट है, तो ये कैपिटल डी हो गया। डी से मुझे आर पता चल जाएगा, तो वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। यही आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, तो वही आइसक्रीम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। नाउ ये कोनिकल पार्ट में भी फिल कर रहे हैं एज वेल एज देयर इज अ हेमिस्फेरिकल स्कूप ऑन द टॉप। तो एक कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आइसक्रीम का, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन कितना हो जाएगा, इट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस this hemispherical part, so volume of hemisphere, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना इजी है, हम लोग को कोन का हाइट एंड डायमीटर बताया गया है। हाइट इज 12 सेंटीमीटर्स, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर्स, और रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये तो हम लोग को बताया गया है। नाउ कीप इन माइंड इसका जो डायमीटर है इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल, ठीक है। तो ये जो स्कूप है ऊपर का हेमिस्फेरिकल स्कूप, वो भी उसका भी डायमीटर सेम होगा, दैट इज उसका रेडियस भी सेम होगा। मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी रेडियस सेम है हेमिस्फीयर का भी, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो आई नो आर एच, आई नो ओवर यहाँ का भी आर, ठीक है। तो ये पूरा वॉल्यूम मुझे पता है, यहाँ का भी वॉल्यूम मुझे पता है। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, ऐसे n कोन्स हम लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन्स क्या हो जाएगा, इट इज n टाइम्स दिस होल वॉल्यूम, ठीक है। इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कितना n टाइम्स, ठीक है। सो n टाइम्स ये पूरा वॉल्यूम, सो इट इज n टाइम्स दिस होल थिंग। आई नो दिस होल थिंग, ब्रैकेट का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा। आई जस्ट हैव टू शिफ्ट दिस ऑन द अदर साइड सॉल्व इट एंड आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n easily, okay। so we'll start by writing the given one. Now I've written down the information given in the question, ठीक है। You have to write down the initial statements। 2 रेडियस 2 डायमीटर 2 हाइट है यहाँ पे, ठीक है। एक है सिलेंडर का, दूसरा है कोन का। So what we do for cylinder, we take capital D R and H and over here small d R and H respectively. Write down the given, and then for the cylindrical part we know volume of ice cream is equal to the volume of the cylinder, which is pi r square h. And for the conical part we wrote the information, but now coming to the hemispherical scoop, ठीक है। कोन के ऊपर हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप है ऊपर आइसक्रीम का हम लोग जो फिल कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर द हेमिस्फेरिकल स्कूप द डायमीटर ऑफ द स्कूप, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्कूप, इज सेम एज दैट ऑफ द कोन, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल स्कूप इज नथिंग बट r, ठीक है, सेम होगा एज दैट ऑफ द कोन। सो इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स एंड द नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड are n, ठीक है। we'll assume that to be n. Now we have to show that the volume of the ice cream is equal to the volume of the n cones, ठीक है। जो हम लोग कोन्स में फिल कर रहे हैं, that is the volume of the ice cream that is in the cylinder, ठीक है। so पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एक एक कोन में कितना फिल किया जा रहा है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। Now volume of ice cream filled in one cone, okay, is volume of the cone plus volume of the hemisphere
ठीक है ना, कोनिकल पार्ट में भी फिल कर रहे हैं, ऊपर एक हेमिस्फेरिकल स्कोप है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन कोन हो जाएगा 1/3 pi r square h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 pi r cube, ठीक है। This is the volume of ice cream filled in one cone. So volume of ice cream filled in n cones will be n times this volume, ठीक है। So 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube, this whole thing into n, okay. Now we know this volume is equal to this volume, सारा का सारा आइसक्रीम हम लोग सिलेंडर से निकाल के कोन्स में फिल कर रहे हैं। So volume of this ice cream is equal to the volume of the ice cream filled in the n cones. So we just have to show that this is equal to this. So volume of ice cream filled in n cones, ठीक है, is equal to the volume of ice cream in cylinder, okay. This is pi r square h and this is n times 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube. Now we substitute the values, उसके पहले ये सब शिफ्ट कर देते हैं on the other side, ठीक है। So pi r square h, नाउ कीप इन माइंड यहाँ पे ब्रैकेट है, प्लस साइन है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही रेसिप्रोकल नहीं ले सकते कि ये दोनों थ्रीज न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ये सब डिनोमिनेटर में जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज डिवाइडेड बाय 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो when it goes on the other side division हो जाएगा, तो ये होल ब्रैकेट डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। Now let us substitute the values. So n is equal to, I'm starting from here because बहुत सारे values substitute करने हैं। 22/7 into capital R, ठीक है, that is the radius of the cylinder is 6 and height will again 15 divided by 1/3 into 22/7 into r square, इसका रेडियस बोला गया है 3, ठीक है, and height is 12 plus 2/3 into 22/7 into r, इसका भी सेम है 3 है, ठीक है, r cube है। You have to solve the bracket first, then only you can take the reciprocal, ठीक है। So पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर रेसिप्रोकल लेना। Now यहाँ पे 22/7, 22/7, ठीक है, दोनों में है 3, 3, 3, 3, ठीक है। तो ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग बाहर में, ओके। यहाँ पे कॉमन ले सकते थे, pi r square दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग वहीं पे कॉमन ले सकते थे, बट इट्स ओके, अभी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो n इज इक्वल टू 22/7 into 6 into 6 into 15 divided by 22/7 into 3 that is 9, कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट में बचा 12/3, अच्छा 3 4 12 कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, तो 4 बचा ब्रैकेट में। यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आई फॉरगॉट दिस, तो एक 3 3 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 2 ओनली इन द ब्रैकेट, ठीक है ना, ओके। सो यहाँ पे 22/7 3 3 चला गया, यहाँ पे भी चला गया, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, okay. So we have 22/7 into 6 into 6 into 15 divided by 22 into 9/7 into 4 plus 2 is 6। अब सब क्लियर आउट हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, तो न्यूमरेटर का सारा जितना भी नंबर्स है, इक्वल कोई में डिनोमिनेटर, दिस विल गो इनटू न्यूमरेटर,
तो 7 न्यूमरेटर में गया, 22 into 9 into 6, और यहाँ पे 22 into 6 into 6 into 15 upon 7 है, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 22 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 are 3 2 are 3 5 are 2 into 5 that is nothing but 10, ठीक है। तो n हम लोग को क्या मिला, 10। So the number of cones required are